प्रणाम। आदरणीय नेतृत्व और हमारे उत्तर प्रदेश के महान उपचारक नेतृत्वकर्ता योगी आदित्यनाथ बाबा जी को बारंबार प्रणाम के साथ मैं प्रज्ञानाथ अपनी बात रखता हूँ। हमारी जीवन तपश्चर्या का मूल उद्देश्य ही यही रहा कि हमारी भारत भूमि स्वर्णिम कामधेनु का रूप धारण करे। वो कामधेनु जिनके पैर से राष्ट्रभक्त दिव्य जागरण हो, वो कामधेनु जिसके नथुने के हुंकार से शत्रु स्वयं पराजित होने लगे, सहम जाए, असुरता दब जाए। वो कामधेनु जिसके अंग अंग में देव शक्तियों का निवास होता है, वो कामधेनु जो परम पवित्रता ले आती हैं, वो कामधेनु जो दिव्य अंशों को धारण कर जहाँ जहाँ विचरण करती वहाँ वहाँ पवित्रता ले आती हैं। सो हमारी साधना का यही उद्देश्य रहा है। भारत भूमि तंत्र मंत्र यंत्र की विधाओं का सुधारक, संचारक और प्रयोग करता रहा है। इसकी अनुपम शक्तियाँ राष्ट्र को सदैव ही उन्नतता प्रदान करती रहीं। ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्तियों ने और दुष्टता के आचरण ने राष्ट्र को दूषित किया। जब जब राष्ट्र के अंदर विपरीत सत्ताओं ने और विपरीत शक्तियों ने अपना आसन जमाया, तब तब हमारी सामाजिकता सभ्यता पर आँच आया। जब जब हमने अपने मन को तन को स्थिर कर आंदोलित किया, तब तब हमारे राष्ट्र पे आसुरी शक्तियों ने प्रवृत्ति की। दुष्टता का आचरण सदैव ही सभ्यता के ऊपर अतिक्रमण करता रहा है। जब जब सभ्यताओं के परिष्कार के अनुष्ठान किए गए, तब तब आसुरी शक्तियां वैचारिक, शारीरिक, मानसिक रूप से विघ्न करती ही रही हैं। और हमारा राष्ट्र और हमारे राष्ट्र ऋषियों ने इसके उपचार हेतु वीर संधान भी किया है। हमारे जागृत होते इस राष्ट्र को सनातन वैभव प्रदान कर हमें ही उन्नत बनाना होगा। हमें ही गिलहरी से राम तक की छवि निखारनी होगी। हमें ही कुबड़ी और ग्वाल बालों से कृष्ण तक की छवि उभारनी होगी। हमें ही व्यभिचार और दूषित प्रवृत्तियों के नाश हेतु बुद्धत्व का जागरण करना होगा। इससे कम में कोई बात बनने वाली ना है। ईश्वरीय शक्तियां आंदोलित हो चुकी हैं और वो अपने कर्म की पराकाष्ठा लाएंगी, क्योंकि समाज हो, मानवता हो, राष्ट्र हो, गांव हो, छोटा कस्बा हो, शहर हो, इन्हीं शक्तियों के बल पे ही चलता है। वो दृश्य भी होती हैं, अदृश्य भी होती हैं। उनका आत्मिक संरक्षण
और टेलीपैथिक बौद्धिक शक्ति समस्त जन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। भारतीय अध्यात्म तंत्र अद्भुतता से भरा है। मानव की मन की तरंगों को जीव वनस्पतियों से जोड़कर उनकी गतियों को भी अद्भुत बना देता है। अद्भुत मानवीय तंत्र का ज्ञाता हमारा भारतवर्ष, जो शरीर को ही अद्भुत मशीन समझता है, ईश्वर की बनाई हुई। जिस प्रकार कंप्यूटर है उसी प्रकार हमारी शरीर का निर्मित है। जो जितना ड्राइव करना जानता है उतना इसकी स्थितियां बहुतों से जोड़ लेता या प्रसारण करने योग्य हो जाता। इस अद्भुत युग में जिसे महात्मा कल्कि का युग कहा जाता है या कहा जाएगा, मानव को अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण किया जा रहा है। मानव इसे पृथ्वी को सुंदर बनाने में, मानवता को सजाने में, प्रकृति के अद्भुत संचालन में यदि प्रयुक्त करता है तो निश्चय ही दिव्य शक्तियां उन्हें अद्भुत बनाने में अपना सहयोग करती रहेंगी। हमारे राष्ट्र को तो अद्भुत पुरुषों ने धारण करना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे हर घरों में, हर मंदिर स्थानों में, हर देव शक्तियों के स्थानों में, गांवों में, नगर में, कस्बों में शक्तियों की जागरण की आवश्यकता है। आधिकारिक क्षेत्रों में, कार्मिक क्षेत्रों में इन दिव्य आत्माओं की आवश्यकता है, जो अधिकारी बनकर, कर्मचारी बनकर राष्ट्रहित की प्रेरणा देने वाले बने, जिनके कर्मों से समस्त जन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़े। बुराई का विरोध हमें करना ही होगा, वो चाहे जिसके द्वारा हो रही हो, और अच्छाई का हमें तारीफ भी करना होगा, प्रशंसा करनी होगी उसकी। तभी हमारे राष्ट्र का दिव्य निर्माण और विकास समुचित रूप से स्वर्णमय संभव होगा। आइए हम अपने राष्ट्र के स्वर्णिम निर्माण हेतु और स्वर्णिम कामधेनु के निर्माण हेतु शपथबंधित हों। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यही जीवन का लक्ष्य रहे। मानवता स्वयं सुधरने लगेगी। वंदे मातरम।